नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। दंतेवाड़ा से बड़ी खबर है, जहां पर पाहुरनार में फहराया जाएगा तिरंगा। आजादी के बाद पहली बार ध्वजारोहण होगा। 26 जनवरी को ध्वजारोहण होगा। इंद्रावती नदी के दूसरी तरफ बसा है पाहुरनार और यहां पर आजादी के बाद पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि गणतंत्र दिवस के मौके पर तिरंगा फहराया जाएगा। ये कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर अभी तक भारत का जो संविधान है उसे लोग मानने के लिए तैयार नहीं होते थे, लेकिन अब देखिए बदलाव आ रहा है और पाहुरनार में तिरंगा फहराया जाएगा। आज़ादी के बाद ये पहली बार होगा कि ध्वजारोहण यहाँ पर होगा। 26 जनवरी को ध्वजारोहण होगा। कल का दिन विशेष रहने वाला है यहाँ के लोगों के लिए। इंद्रावती नदी के दूसरी तरफ बसा है पाहुरनार और वहाँ भी गणतंत्र का जश्न हमें देखने को मिलेगा। जैसा पूरे देश में कल माहौल रहेगा, उसी तरह की तस्वीर हमें पाहुरनार में भी देखने को मिलेगी, जब वहां पर तिरंगा फहराया जाएगा। और आज़ादी के बाद आप सोचिए 71वां गणतंत्र दिवस और अब तक यहां पर ध्वजारोहण तक नहीं हुआ था। ये पहला मौका होगा 2021 में जब ध्वजारोहण होगा। 26 जनवरी को ध्वजारोहण होना है। इंद्रावती नदी के दूसरी तरफ बसा है पाहुरनार और एक लंबा वक्त गुजरा। तमाम सरकारें आईं, तमाम सरकारें गईं, लेकिन अब जाकर यहाँ पर ये पूरा कार्यक्रम होने जा रहा है, जो एक बड़ी जीत भी है कि इस तरह के इलाकों में गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम होना ये बड़ी बात है। दंतेवाड़ा से बड़ी खबर है, पाहुरनार में फहराया जाएगा तिरंगा। आज़ादी के बाद पहली बार ध्वजारोहण यहाँ पर होगा। 26 जनवरी को पूरा कार्यक्रम रखा गया है। इंद्रावती नदी के दूसरी तरफ बसा है पाहुरनार। 6 महीने के लिए मुख्य धारा से कटा रहता है ये पूरा इलाका, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। और अब यहाँ पर पूरे देश की तरह ही 26 जनवरी का जो जश्न है, हमारे गणतंत्र का जो जश्न है, हमारे संविधान का जो जश्न है, वो यहाँ भी देखने को मिलेगा। और आज़ादी के बाद पहली बार यहाँ भी ध्वजारोहण हो पाएगा। 71वां गणतंत्र दिवस कल पूरा देश मनाएगा। भारत लोकतांत्रिक देश, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। आदित्य नामदेव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, ये बहुत बड़ी खबर है। एक इलाका जो 6 महीने तो कटा रहता है मुख्य धारा से, और जहां पर 71 साल लग गए गणतंत्र का जश्न पहुंचते पहुंचते। है पूरी खबर ही छत्तीसगढ़ के लिहाज से। पाहुरनार करके जगह ग्राम पंचायत जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं, और निश्चित तौर पर आजादी के बाद पहली बार यहां पर तिरंगा फहरा रहा है। इंद्रावती के उस पार का इलाका है जिसे अबुझमाड़ भी कहा जाता है। ये वही इलाका है जहां पर यहाँ के सरपंच ने यहाँ की पुल की मांग की थी, और जैसे ही पुल की मांग उन्होंने की, नक्सलियों ने उन्हें यहाँ जान से मार दिया। फिलहाल जो है पुल जो है वो बनना शुरू भी हुआ है। इसके लिए एक नया कैंप यहाँ पर बनाया गया, छिंदनार करके कैंप खोला गया नया, ताकि पुल को जो है वहाँ पर सुरक्षा दी जा सके। उसी के अभी पूरी पुलिस टीम यहाँ पर पहुंची हुई है और कोशिश कर रही है, यहाँ पर ग्रामीणों से बातचीत कर रही है। गणतंत्र दिवस यहाँ पर मनाया जा रहा है, और देखिए इससे बेहतर गणतंत्र की तस्वीर नहीं हो सकती कि गणतंत्र भारी हो रहा है। ये पूरा नक्सली इलाका है। ये जहां तक भी आप देखेंगे यहाँ पर केवल नक्सलिज्म के अलावा कुछ नहीं है। ना तो यहाँ पर आज तक प्रशासन पहुंच पाया है, नहीं तो कोई यहाँ पर आज तक प्रशासन की योजनाएं पहुंच पाई है। इंद्रावती के बहुत अलग दूसरा गुना है। जैसे ही आप दंतेवाड़ा से आते हैं गीदम के बाद छिंदनार आना पड़ता है आपको बारसूर से होते हुए। ये वो इलाका है जो पूरी तरह से कटा हुआ है, पूरी तरह से नक्सल प्रभावित एरिया है, पूरी तरह से नक्सलियों की मांद माना जाता है। यहाँ पर अगर झंडा फहराया जा रहा है, जहाँ आज तक केवल गणतंत्र दिवस और 15 अगस्त में काला झंडा फहराया जाता था, मतलब साफ है उनको संविधान पे जिन्हें विश्वास नहीं होता वे काला दिवस के रूप में मनाते हैं। आज यहाँ पर तिरंगा फहराया जा रहा है, बहुत खुशी की बात है। और यहाँ के सरपंच तिरंगा फहरा रहे, महिला कमांडो यहाँ पर मौजूद है। निश्चित तौर पर सुखद खबर है छत्तीसगढ़ के लिए, और इसी तरह से अगर आगे बढ़ते रही फोर्स, इसी तरह से विकास के रास्ते आगे बढ़ते गए, तो निश्चित तौर पर नक्सलिज्म एक दिन छत्तीसगढ़ से खत्म हो जाएगा। आदित्य, आप बने रहिए, आपके पास लौटेंगे। एक बार फिर से बता दें, नक्सलियों का डेरा रहता था, तिरंगे की जगह काला झंडा होता था गणतंत्र और स्वतंत्रता दिवस के दिन, लेकिन ये एक बड़ी हमारी जीत है कि अब यहाँ पर गण का राज्य होगा। गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा कल, और सरपंच मौजूद रहेंगे। देखिए, पुल बनाने की मांग होती है सरपंच की तरफ से, तो नक्सली सरपंच को ही मार देते हैं। किस तरह का खौफ, किस तरह का डर यहाँ पर रहा। संविधान को माना नहीं गया कभी, लेकिन इस इलाके में अगर
गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा, वहां पर अगर हमारा झंडा फहरेगा तो ये बहुत बड़ी जीत है। छत्तीसगढ़ के कई इलाके ऐसे हैं जो घोर नक्सल प्रभावित हैं, यहाँ पर आम लोगों की पहुंच नहीं है, और जो है भी जो आदिवासी रहते हैं जंगलों में, वो भी दबाव में कुछ बोलते नहीं हैं नक्सलियों के, और वहाँ पर केवल नक्सलियों का ही कानून चलता है। भारत का संविधान ये लोग नहीं मानते हैं, लेकिन कुछ इलाकों में जीत मिल रही है, धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। आदित्य नामदेव हमारे साथ जुड़ गए हैं एक बार फिर से। आदित्य, बहुत कोशिशें हो रही हैं इन इलाकों तक पहुंचने की, और इस बार भी एक इलाके तक हम पहुंच गए हैं, और अबूझमाड़ की आपने बात करी। हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों में इसी क्षेत्र में हमने बहुत सारी नक्सली घटनाएं भी देखी हैं, तो यहां तक पहुंचना एक बहुत बड़ी जीत के रूप में देखा जाएगा। 300 जी आदित्य, नोट दिखाते रहो तुम। आदित्य तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा से जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। और इंद्रावती नदी के दूसरी तरफ ये बसा है पूरा का पूरा इलाका, यहाँ पर पहुंचना इतना आसान नहीं होता था, नक्सलियों का डेरा होता था, और नक्सलियों को ये करारा जवाब भी मिल रहा है यहाँ से कि भारत में बात संविधान की होगी, भारत में बात हमारे गणतंत्र की होगी, और इससे ऊपर कोई नहीं है, सबको ये मानना होगा। हमारे साथ आदित्य एक बार फिर से जुड़ गए हैं। आदित्य, जिस तरीके से कोशिश हो रही है कि जो घोर नक्सल प्रभावित इलाके हैं वहां तक प्रशासनिक पहुंच हो, अबूझमाड़ में पिछले कई दिनों में कई नक्सली ऑपरेशन हमने देखे हैं, यहां तक पहुंचना अपने आप में कितनी बड़ी कामयाबी के रूप में इससे देखा जाए? बहुत बड़ी चुनौती है यहाँ तक पहुँचना। पहले एक बार दिखाना चाहूंगा आपको, ये कार्यालय ग्राम पंचायत पाहुरनार, ये वही इलाका है। पाहुरनार जो पूरे 6 महीने मुख्य धारा से कटे रहता है, ये वही इलाका है जब इंद्रावती नदी में यहाँ अगर पुल बन जाता है तो ये इलाका मुख्य धारा से जुड़ जाएगा। और ये देखिए, ये तिरंगा यहाँ पर फहराया जा रहा है, और निश्चित तौर पर ये तिरंगा गणतंत्र दिवस पर ये तिरंगा फहराया जाना इसलिए भी बहुत ज़रूरी था यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर नक्सली काला दिवस के रूप में काले झंडे यहाँ पर फहराते हैं। यहाँ के जो सरपंच हैं वो यहाँ पर अपने हाथ से एसपी हैं यहाँ के दंतेवाड़ा, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, पूरी फोर्स यहाँ पर मौजूद है, और इन्हीं के हाथों जो यहाँ के सरपंच हैं, जो यहाँ के पूर्व सरपंच थे जिन्होंने मांग की थी यहाँ पर कि यहाँ पर पुल बनाया जाए, नक्सलियों ने उनकी हत्या कर दी। तो आप सोच सकते हैं कि नक्सली चाहते ही नहीं कि विकास की मुख्य धारा से ये गाँव जुड़े। पाहुरनार है, बच्चे यहाँ पर हैं, देखिए आज गणतंत्र दिवस ये बच्चे मना रहे हैं, और ये बच्चे अगर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं तो निश्चित तौर पर ये उनके लिए भी बेहतर है कि समझें कि आखिर गणतंत्र का मतलब क्या है, समझें कि स्वतंत्रता का क्या मतलब होता है, समझें कि आज़ादी का क्या मतलब होता है। इसलिए यहाँ पर सभी बच्चों को बुलाया गया है। अब मैं सीधा यहाँ पर लिए चलता हूँ आपको, जहाँ पर ध्वजारोहण किया जाएगा यहाँ के सरपंच के द्वारा। आइए, ये देखिए, ये सरपंच हैं यहाँ के, और इनके हाथों से ही यहाँ पर ध्वजारोहण करवाया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी तस्वीर है जो हमारे सहयोगी इस वक्त दिखा रहे हैं। देखिए, न्यूज स्टेट पूरी तरीके से समर्पित है छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए। और ये देखिए, ये जी आदित्य बोलिए। ये देखिए, ये ध्वजारोहण यहाँ पर हुआ जा रहा है यहाँ के सरपंच के द्वारा, निश्चित तौर पर। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये तिरंगा है जो यहाँ पर फहराया जा रहा है। ये तिरंगे का शान ही अलग है। देखिए, वो इस इलाके में तिरंगा जो आज़ादी के बाद पहली बार अगर यहाँ पर तिरंगा फहराया जा रहा है तो आप समझ सकते हैं कि इस तिरंगे का क्या महत्व है। आज़ादी के बाद ये देखिए, राष्ट्रगान यहाँ पर किया जा रहा है। भारत माता की जय।
दंतेवाड़ा एसपी है मेरे साथ अभिषेक बल्लभ जी, उनसे मैं बातचीत करूं। कितना महत्वपूर्ण मान रहे हैं इस तिरंगे को, क्योंकि आज़ादी के बाद पहली बार ये तिरंगा यहाँ पर फहराया जा रहा है? इंद्रावती के उस पार करीब 100 गांव हैं जहां की आबादी करीब 50,000 है। इन 50,000 की आबादी में पहली बार कोई तिरंगा फहर रहा है। बच्चों के लिए एक आनंद की बात है, जो कि केवल नक्सली दादा लोग नेतागण को जानते थे, अब वो जान रहे हैं कि शासन क्या है, प्रशासन क्या है। इस बड़ी मात्रा में स्कूल ड्रेस में आए हैं, जो कि शिक्षा के प्रति उनके झुकाव की ओर दिखाता है। यहीं के सरपंच ने मांग की थी पुलिया बनने की इंद्रावती के, जिसकी निर्दंड हत्या कर दी गई। उस हत्या के बाद भी उस भय को पार करके आज सरपंच महोदय यहाँ आई, सभी गांव के पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव आए। तो कहीं ना कहीं जो बस्तर में बहती हुई ये जो डायरेक्शन में हवा है, उसको ये दिखाता है कि गांव वाले लोग नक्सली हिंसा और भय के ऊपर जो शासन का विश्वास, विकास और सुरक्षा वाली नीति है, उसकी जीत को प्रतिबंधित करता है। इस इंद्रावती पुल के जो नदी के ऊपर जो पुल बन रहा है, उसके बनने से क्या ये गांव मुख्य धारा में है? क्योंकि 6 महीने तो पानी भरने के चलते ये तो उस तरफ भी नहीं जा पाते होंगे, शहर तो बहुत दूर की बात है। निश्चित रूप से 6 महीने काफ़ी लोग पिछले 5 साल में 10 से ज़्यादा लोग डूब के नदी में मर गए। इन स्कूल कट जाते थे, शिक्षक नहीं आ पाते थे, ज़रूरत पड़ने पे एम्बुलेंस नहीं जा पाती थी। इनके लिए 6 महीने अंधकार में रहते थे, लाइट नहीं रहती थी, कोई छोटी प्रॉब्लम हो गई, इमरजेंसी हो गई, पर नदी पार नहीं कर पाते थे, रपटा से जाना पड़ता था, नाव से जाना पड़ता था। तो गांव वालों में भरोसा बढ़ा है और निश्चित रूप से ये जो इंद्रावती का पुलिया है, ये एक नई रोशनी है इनके लिए। करीब 50,000 लोगों के ज़िंदगी में सौगात के रूप में आएगी। और हम इस अगली जो मानसून होगा, वो पहली बार ऐसा होगा कि आज़ादी के बाद जब ये लोग मुख्य धारा से जुड़ पाएंगे। और इसमें के लिए शासन प्रशासन के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने, और मेन ग्रामीणों को हम कहते हैं कि उन्होंने हर नक्सली खतरे के बावजूद हिम्मत करके पुल की मांग की और पुल बनाने में पूरा सहयोग किया। देखिए, ये आपको बताना चाहूँगा, छिंदनार कैंप भी एक एस्टेब्लिश किया गया सीएफ का। अगर वो कैंप एस्टेब्लिश नहीं होता तो ये जो पुल बन रहा है वो बन भी नहीं पाता। अभी भी बन रहा है ये पुल। ये बच्चों को आप देख सकते हैं, ये वो चेहरे हैं जो आने वाले छत्तीसगढ़ का भविष्य हैं। ये वो चेहरे हैं जो कभी नहीं चाहते कि ये नक्सली दंश के साथ रही, कभी नहीं चाहते कि विकास के पार ये ना जा सकें। सभी चाहते हैं कि विकास के सहारे ये बढ़ें और यही भविष्य है। देखिए, यही आदिवासी युवा आगे चलकर, यही बच्चे आगे चलकर छत्तीसगढ़ का भविष्य बनेंगे। और जो लोग आ रहे हैं, देखिए, ये लोग भी चाहते हैं कि ये गांव विकास की धारा से जुड़े। कोई नहीं चाहता नक्सलिज्म करें। देखिए, महिला कमांडो हैं जो अपने हाथों से इन्हें मिठाई खिला रही हैं। महिला कमांडो है यहाँ की, दंतेश्वरी महिला कमांडो कहलाती हैं। सब दंतेवाड़ा जिले में इस वक्त मैं पाहुरनार में मौजूद हूँ और बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने फिर कहा, ये तिरंगा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर आज तक सिर्फ इन्होंने काला ध्वज देखा है। आज ये जो है, ये तिरंगा जो है वो फहराते हुए देख रहे हैं। निश्चित तौर पर इनके लिए भी बड़ा दिन है। गोंडी भाषा ये लोग समझते हैं, नहीं तो मैं हिंदी में भी बात करने की इनसे मैं कोशिश करता। फिर भी महिला कमांडो जो है उनसे मैं ज़रूर बातचीत करूंगा। क्या नाम है मैडम आपका? सर, रेशमा कश्यप। रेशमा जी, कैसा लगता है हाथों में हथियार आपने उठाया है? इस इलाके में तो लोग बाहर नहीं निकल पाते, अब हथियार उठाकर इनकी सुरक्षा में लगी हैं। अच्छा लगता है सर जी। नक्सली से डर तो नहीं लगता? नहीं लगता है सर। कहाँ निकलती हैं आप हथियार लेकर? सभी जगह जाते हैं सर, गश्त में भी जाते हैं, आरओपी ड्यूटी, सिविक एक्शन प्रोग्राम, सभी ड्यूटी करते हैं। बिल्कुल जी। क्या कहेंगे इन बच्चों के लिए? यही बच्चे दंतेवाड़ा का भविष्य है आगे चलकर। हाँ जी, चाहूँगी कि आगे चल के ये भी मतलब हमारे जैसे बने, आगे मतलब राजनीति के क्षेत्र में जाए, आईएएस बने, आईपीएस बने, यही चाहूँगी। तो ये महिला कमांडो थी दंतेवाड़ा की, जो ये चाहती हैं कि ये बच्चे भी मुख्य धारा से जुड़े। ये चाहती हैं कि बच्चे जो हैं वो प्रगति के पथ पर आगे बढ़े। और ये देखिए, ये गांव के लोग हैं, सिविक एक्शन यहाँ पर किया जाता है। देखिए, ये यहाँ पर बच्चों को बांटा जाता है। यहाँ पर परिवार जो यहाँ के ग्रामीण हैं, आदिवासी हैं, उनको पुलिस की तरफ से नए कपड़े दिए जा रहे हैं, मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं। गणतंत्र दिवस के साथ इनके साथ मनाना न्यूज़ स्टेट की टीम को भी बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि देखिए, ऐसे इलाकों में गणतंत्र दिवस का अलग महत्व है। जिन्होंने कभी तिरंगा नहीं देखा, जिन्होंने कभी शान से तिरंगे को लहराते नहीं देखा, आज ये सभी तिरंगे को सलामी दे रहे हैं। इससे बड़ा दिन यहाँ के लोगों के लिए नहीं हो सकता। आप यहाँ पर पहुंचे तो ये भी बहुत बड़ी बात है। बच्चों से मुलाकात हुई। ऐसे इलाकों की कई बार कवरेज नहीं होती है और हमने वो कर दिखाया, तो इसकी भी ये भी बहुत बड़ी बात है अपने आप में। शुक्रिया फिलहाल जुड़ने के लिए और तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। तो वहां भी गणतंत्र का जश्न जारी है, पूरे देश में जारी है।